हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एक्सरसाइज नंबर आपका 4.3 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर है आपका 6 से लेकर 11 तक उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जो 10 है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लेना। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड लेना यानी एक रेक्टेंगल ले लेना है। यहाँ पे जो कंडीशन आप देखो, हर एक साइड, चाहे आप डायगोनल की बात कर लो या फिर आप लॉन्गर साइड की बात कर लो, शॉर्टर साइड से ज़्यादा है। इसी वजह से हम लोग शॉर्टर साइड को सबसे पहले एक्स मान लेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिए ABCD। यहाँ पे जो कंडीशन है आपका कि जो डायगोनल है शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग शॉर्टर साइड डेट इज AB को एक्स लेट कर लेते हैं। उसके जो आपका डायगोनल हो जाएगा इससे 60 मीटर ज़्यादा हो जाएगा तो x + 60 हो जाएगा। वही अगर हम लोग लॉन्गर साइड की बात करें तो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, हम लोग लॉन्गर साइड को शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा कर देते हैं। ये आपका कंडीशन दिया गया है। डायगोनल शॉर्टर साइड से ज़्यादा है 60 मीटर और लॉन्गर साइड आपका शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। रेक्टेंगल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं जो ट्रायंगल ABC का यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल एट B। अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ जो आपका AC है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, AB को बेस मान लेंगे और BC को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे। और पाइथागोरस जो थ्योरम है आपका, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इससे हम लोग को x निकल के आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो उस x को हम लोग AB पे पुट करेंगे तो आपका शॉर्टर साइड निकल के आ जाएगा और BC पे पुट करेंगे तो लॉन्गर साइड निकल के आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिए ABCD। यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हम लोग लेट ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन विच AC इज डायगोनल, और हम लोग AC को डायगोनल मान लिए। सबसे पहले जो शॉर्टर साइड है उसको हम लोग x लेट कर लेते हैं, तो लेट दी शॉर्टर साइड जो कि AB है मेरे केस में, उसको हम लोग x मीटर लेट कर लिए है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका डायगोनल है शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो हम लोग सिंपली डायगोनल AC क्या हो जाएगा, x + 60 मीटर हो जाएगा। वैसे ही आपका जो लॉन्गर साइड है BC वो कितना हो जाएगा, x + 30 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों को पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे एज वी नो ऑल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल। तो एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल A आपका 90 डिग्री का होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। आप ADC भी ले सकते हो, या फिर अगर आपका BD डायगोनल है तो आप BCD और ABD ले सकते हो। मेरा जो डायगोनल है AC है और मैंने जो ट्रायंगल लिया है ABC लिया है, इसी वजह से मैंने एंगल B को 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंगल B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही आपका ट्रायंगल ABC में B 90 डिग्री हो जाएगा तो हम कह सकते हैं जो ABC है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसी वजह से हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो x + 60 है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे x + 60 का स्क्वायर कर लेंगे, और जो बेस है x है तो x का स्क्वायर, और जो हाइट है आपका x + 30 है उसका स्क्वायर। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको भी और इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे, तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b इक्वल टू x का स्क्वायर। इसको भी हम लोग चेंज कर, इसको भी हम लोग a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो x का स्क्वायर 60 का स्क्वायर आपका 3600 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 60 × 2 आपका 120x हो जाएगा। एज लाइक यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर आ गया। 30 का स्क्वायर आपका 900 आता है, और यहाँ पे 30 × 2 60 आ जाएगा, तो 60x। अब हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म को इक्वल के एक साइड लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो आपका 2x का स्क्वायर है और इधर आपका x का स्क्वायर है, तो इसका जो वैल्यू है ज़्यादा है, इसी वजह से इधर वाले ये टर्म को जो आपका लेफ्ट साइड में दिया गया है टर्म आपका इक्वल के हम लोग इस साइड लेके आते हैं। तो यानी इस टर्म को, पूरे टर्म को इक्वल के इधर लेके आ रहे हैं हम। तो आपका यहाँ पे पहले 2x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके इसको हम लोग इक्वल के इधर लेके जा रहे हैं इसलिए ये आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको 60x
प्लस में है तो प्लस लिख लेते हैं। उसके बाद आपका 120x, यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 900 है और ये आपका प्लस में है, इधर माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखो माइनस करेंगे तो x का स्क्वायर, इसको भी माइनस करो 60x, और यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो 2700 आ जाएगा। तो 2700 इक्वल टू 0। तो आप जो यहाँ पे इक्वेशन निकल के आया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास जो दो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। या तो मिडिल टर्म का यूज़ कर लेना, या जो फॉर्मूला है डी वाला, डी इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, उस तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2700 दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले 2700 का एलसीएम ले लेते हैं, और आपको मिडिल टर्म में 60 दिया हुआ है, यानी -60 लेके आना है। यहाँ पे आपका कितना है 2700 है, तो 2700 का अगर फैक्टर देखेंगे तो मेरा 90 और 30 आ सकता है। और जो 90 और 30 का अगर हम लोग यूज़ करें तो यहाँ पे -60 लेके आना है, तो हम लोग देख सकते हैं ईजिली आ सकता है। यानी 90 को हम लोग माइनस ले लेंगे और 30 को हम लोग प्लस ले लेंगे। यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो -60 आ जाएगा। तो हम लोग 2700 को जो स्प्लिट कर रहे हैं -90x और आपका +30x में कर रहे हैं। यहाँ पे 60x किस में चेंज हो गया, आपका x का स्क्वायर -90x प्लस 30x और आपका -270 इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x -90 आ गया, और यहाँ पे आपका +30 कॉमन आ जाएगा, तो x -90 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं हम लोग, तो x + 30 इक्वल टू 0 और आपका x -90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू -30 निकल के आ गया, और जो x की वैल्यू है वो 90 निकल के आ गया। यहाँ पे जो x है वो शॉर्टर साइड है, यानी किसी का लेंथ है, लेंथ कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए जो x की वैल्यू -30 आया है उसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग x की वैल्यू 90 को ही लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जो आपका x की वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। तो x मेरा 90 मीटर निकल के आ गया। तो x आपके पास था क्या, x आपके पास शॉर्टर साइड था, तो शॉर्टर साइड निकल के आ गया 90 मीटर। वैसे ही अगर हम लोग लॉन्गर साइड की बात करें तो लॉन्गर साइड क्या था, शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा था, तो 90 + 30 कर लेंगे, तो आपके पास 120 मीटर आ जाएगा। तो जो आपका दो साइड है, एक 90 मीटर निकल के आ गया और दूसरा आपका 120 मीटर निकल के आ गया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। दो नंबर का जो स्क्वायर है और उसका जो डिफरेंस है 180 है। नेक्स्ट जो है आपका द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहाँ पे आपका कंडीशन दिया गया है कि आपका जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल होता है। तो हम लोग सबसे पहले लार्जर नंबर को x मान लेते हैं। जो आपका लार्जर नंबर हो जाएगा उसको हम लोग x मान लिए, और जो स्मॉलर नंबर हो जाएगा उसका स्क्वायर इस लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है, तो 8 × x हो जाएगा। तो आपका स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इक्वल की इधर आया तो रूट आ जाएगा, तो √8x। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेना आपको, यानी जो स्मॉलर नंबर है प्लस माइनस √8x निकल के आ गया, और जो लार्जर नंबर है वो x निकल के आ गया। यहाँ पे जो पहला आपका जो स्टेटमेंट में बोल रहा है, पहले लाइन में जो बोल रहा है आपका कि दोनों नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है, यानी आपका x का स्क्वायर माइनस √8x का स्क्वायर इक्वल टू 180। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे x निकल के आ जाएगा, यही x आपका लार्जर नंबर हो जाएगा, और फिर हम लोग इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपका स्मॉलर नंबर निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कि आपका स्मॉल नंबर प्लस √8x होगा और साथ ही साथ माइनस √8x भी होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जो x की वैल्यू है पुट करना है, उसके बाद आपको जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग लार्जर नंबर को x मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपका कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। तो 8 इंटू हम लोग लार्जर नंबर लिख दिए। यहाँ पे लार्जर नंबर क्या है, x है, तो 8 × x आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, तो हमको सबसे पहले स्मॉलर नंबर निकालना है। आपका जो स्क्वायर है इक्वल के इधर आ जाएगा, तो आपका रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे √8x प्लस माइनस में आ जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 180, यानी डिफरेंस दिया गया है लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का, जो कि 180 है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लार्जर नंबर तो x है, तो हम लोग सिंपली x का स्क्वायर कर लेंगे
माइनस स्मॉलर नंबर, अभी हम लोग रूट 8x ही लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू 180 आ गया। यहाँ पे आपका जो रूट 8x है, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके सिर्फ और सिर्फ 8x बच जाएगा। तो मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पे 180 प्लस में है, इक्वल के इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस 180 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 अभी मान लेते हैं। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। इस इक्वेशन को या तो डी के थ्रू सॉल्व करो या फिर मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व करो। तो हम लोग मिडिल टर्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास 180 है, तो हम लोग सबसे पहले 180 का फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 180 का फैक्टर निकालना है और आपको माइनस 8x लाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 180 का फैक्टर आपका 10 और आपका 18 आ रहा है। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, और अगर 18 को माइनस और 10 को प्लस करोगे, यहाँ पे माइनस 8x आ रहा है, तो इस माइनस 8x को हम लोग किस में स्प्लिट कर रहे हैं, माइनस 18x में और आपका प्लस 10x में। और इसको सॉल्व जब करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 8x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 180 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करेंगे। x का स्क्वायर माइनस इस 8x को हम लोग 18x प्लस 10x और फिर माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसमें एक कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो कॉमन में x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 18, यहाँ पे हम प्लस 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और आपका x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू निकल के आ गया माइनस 10 और आपका एक x का वैल्यू निकल के आ गया प्लस 18। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गया, एक x इक्वल टू माइनस 10 निकल के आ गया और आपका एक x इक्वल टू प्लस 18 निकल के आ गया। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू माइनस 10 ले लेते हैं। तो आपका जो x है हम लोग लेट किए थे लार्जर नंबर, तो इसी वजह से लार्जर नंबर माइनस 10 निकल के आ गया। अब हम लोग स्मॉलर नंबर की बात कर लेते हैं, जो कि प्लस माइनस रूट 8x था। इस x के जगह पे हम लोग माइनस 10 पुट करते हैं, तो मेरे पास प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 80 आ गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस आ जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, ये यानी पॉसिबल क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता है। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे एज वी कांट हैव नेगेटिव नंबर इन रूट्स। इसी वजह से जो x इक्वल टू माइनस 10 है वो पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू माइनस 10 जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब हम लोग x इक्वल टू प्लस 18 की बात कर लेते हैं। अब हम लोग जो x है x इक्वल टू 18 ले लेते हैं। तो आपका लार्जर नंबर x था तो 18 आ गया, स्मॉलर नंबर रूट 8x आ गया। इस x की जगह पे हम लोग 18 पुट कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 8 से तो आपके पास 144 आ जाता है। 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, इसी वजह से हम लोग प्लस माइनस 12 लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी वजह से आपके पास एक प्लस 12 आ गया और एक माइनस 12 आ गया। तो स्मॉलर नंबर में दो वैल्यू निकल के आ गया, एक प्लस 12 और आपका एक माइनस 12। तो हम लोग दो नंबर लिख लेंगे। जो आपका लार्जर नंबर है बेसिकली वो 18 है, और स्मॉलर नंबर में एक पॉजिटिव ले लेते हैं तो आपका पॉजिटिव 12 आ जाएगा। वैसे ही एक में हम लोग स्मॉलर नंबर को माइनस ले लेंगे, तो लार्जर नंबर अगेन 18 ही रहेगा, लेकिन स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा, माइनस 12 आएगा। यही आपके पास दो नंबर निकल के आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो आपका एक फॉर्मूला है उसको आपको ध्यान रखना होगा, जो कि डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बेसिकली स्पीड इनटू टाइम होता है। वैसे ही अगर हम स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, और टाइम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग या तो मीटर में या फिर किलोमीटर में मेजर करते हैं। वैसे स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं, और टाइम को आवर में। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर किलोमीटर दिया गया है या मीटर दिया गया है तो आपको समझना है कि डिस्टेंस गिवन होगा, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड दिया गया है तो स्पीड होगा, और अगर आवर दिया गया है या फिर सेकेंड दिया गया है तो आपको समझना है कि टाइम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक रफ देख लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, यहाँ पे 360 किलोमीटर दिया गया, तो सिंपल समझ लो कि ये डिस्टेंस दिया गया है 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्पीड है एक यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, जब आपका स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड में था। तो यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग नॉर्मल स्पीड कह देते हैं। तो हम लोग सिंपल अभी दो कंडीशन ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्पीड की बात कर लेंगे। नॉर्मल स्पीड के अंदर हम लोग बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर होगा, और जो स्पीड होगा उसको हम लोग लेट करेंगे x किलोमीटर
पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। तो यहाँ पे जो कंडीशन है स्पीड को यानी जो x है उसको 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर लेना है। तो इस कंडीशन में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, x+5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो जो आपके पास टाइम होगा, मेरा जो टाइम होगा 1 आवर कम हो जाएगा। तो हम लोग पहले नॉर्मल स्पीड में टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम क्या होता है आपका, अभी हम लोग देख रहे थे जो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना 360 और स्पीड कितना x। तो आपके स्पीड जब 5 मीटर ज़्यादा होता है तो ये जो टाइम है वो 1 घंटा कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 अपॉन x माइनस 1। इट वुड हैव टेकन 1 आवर फॉर द सेम जर्नी। तो यहाँ पे सेम जर्नी की बात कर रहा है तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो 360 ही है। तो यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आ गया, नॉर्मल स्पीड में जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर है, स्पीड को हम लोग x मान लेंगे और जो टाइम होगा 360 अपॉन x हो जाएगा। जब आपका स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा है तो आपका जो डिस्टेंस है 360 हो जाएगा, स्पीड भी x+5 हो जाएगा और जो टाइम होगा 1 घंटा कम हो रहा है तो 360 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन निकल के आया है जहाँ पे स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा था, तो इसी इक्वेशन को हम लोग को आगे सॉल्व करेंगे। हम किसी भी एक फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा x+5 हो गया और आपका डिस्टेंस क्या है 360 और आपका जो टाइम है 360 अपॉन x माइनस 1, इसको हम लोग टाइम में लिख देंगे 360 अपॉन x माइनस 1। इसी कंडीशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लेके आएंगे। तो जो x की वैल्यू होगा वही बेसिकली आपका स्पीड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या लेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद एक तो नॉर्मल स्पीड है जो कि x किलोमीटर है और फिर एक कंडीशन में आपका जो स्पीड है 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल स्पीड की बात करें तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है 360 ही रहेगा और जो स्पीड है लेट किए हैं x किलोमीटर और जो टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका जो टाइम है वो निकल के आ जाएगा 360 अपॉन x, यहाँ पे आवर लगा लो। वैसे ही फिर हम लोग जब स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होता है तो डिस्टेंस तो आपका सेम ही है 360 किलोमीटर, लेकिन स्पीड क्या है 5 किलोमीटर ज़्यादा है तो x+5 कर देंगे। और जो आपका टाइम है, टाइम यहाँ पे देखो 1 आवर कम लगता है तो हम लोग टाइम में क्या करेंगे, जो आपका टाइम निकल के आया था नॉर्मल स्पीड में उससे 1 आवर कम कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम और यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है उस वैल्यू को पुट करेंगे। जो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है थोड़ा सा ध्यान देना है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर वाला जो वैल्यू है वो आपको पुट करना है, टाइम आपको ये पुट करना है, स्पीड x+5 पुट करना और डिस्टेंस 360 पुट करना है। और एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपको स्पीड वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस का भी फॉर्मूला यूज़ कर लो। जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम हो रहा है आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 360 है तो 360 पुट कर लो, स्पीड कितना है x+5 और टाइम कितना आपके पास, टाइम है 360 अपॉन x माइनस 1, यानी तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे स्पीड वाला ना लगे डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ पर भी आपको इस पूरे जो टाइम दिया गया इसको हम लोग यहाँ पे स्पीड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप यही फॉर्मूला का यूज़ कर लो डायरेक्टली। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मेरे पास ऐसा इक्वेशन आ गया 360 इक्वल टू x+5 और यहाँ पे 360 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में गिवन है तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे x एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 360 माइनस x आ गया और उसका जो बचा हुआ है टर्म उसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पे जो x आपका डिवीजन फॉर्म में है इसलिए इक्वल की इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास 360x इक्वल टू x+5 और एक क्या निकल के आ गया 360 माइनस x निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एज लाइक 5 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम लोग एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट x को जो है मल्टीप्लाई करें 360 माइनस x से और +5 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 माइनस x से। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 360x आ जाएगा, एज लाइक x को माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते तो 1800 आ जाएगा
जाएगा और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को तो माइनस 5x आता है। 360x को हम इक्वल के इधर लेके आते हैं तो आपका माइनस 360x आ गया। यहाँ पे देखो प्लस 360x और माइनस 360x ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x बचा। माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसी वजह से इन सारे टर्म को हम लोग इक्वल के इधर लेके आते हैं तो आपका ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर पहले हम लोग 5x को लिख लेते हैं और यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1800 नेगेटिव में हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया आपका। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो 1800 है इसका एलसीएम निकालेंगे या फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बहुत सा स्प्लिट करते हैं। 18 इंटू 100 लिख सकते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं और 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 आ गया। क्या इससे आपका 5x आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक चीज़ कि 10 2 जा 20 है और 10 9 जा 90 आएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक 10 को और तोड़ देते हैं 2 इंटू 5 में। अब हम लोग ध्यान दो, 9 5 जा 45, 10 2 जा 20 2 जा 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। 45 और 40 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लस का है, इसी वजह से जो वैल्यू बढ़ा है उसको हम लोग पॉजिटिव दे देते हैं और कम वाले को नेगेटिव दे देते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, 45x माइनस 40x आ गया। तो हम लोग 1800 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिससे आपका प्लस 5x आ जाए। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ रहा है 45 और माइनस 40। तो यहाँ पे हम लोग 5 को स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसमें एक कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 45 आ जाएगा माइनस 40x प्लस 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग फिर x माइनस 40 इक्वल टू 0 और आपका x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो आपका जो x की वैल्यू है वो 40 निकल के आ गया और एक x की वैल्यू माइनस 45 निकल के आ गया। तो हम लोगों को पता है जो x है बेसिकली स्पीड है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो x इक्वल टू माइनस 45 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 40 ही होगा। तो आपके पास जो स्पीड ऑफ ट्रेन है जो कि हमने लेट किया था x, और हमारा जो x की वैल्यू है 40 निकल के आ गया, तो 40 किलोमीटर पर आवर, यही आपको फाइंड आउट करना था। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर। यहाँ जो पहला लाइन दिया गया है इसमें आपका 2 वाटर टैप से यानी नल है, जो आपका 2 वाटर टैप है एक साथ मिलकर एक टैंक को 3/8 आवर में फिल कर देता है। यानी आपका एक हम लोग सबसे पहले टैंक ले लेते हैं। लेट्स से एक मेरा टैंक हो गया और आपको 2 टैप लेना है, 2 वाटर टैप लेना है या दो नल लेना है आपको। एक यहाँ पे एक हम लार्जर टैप ले लेते हैं और एक हम लोग स्मॉलर टैप ले लेते हैं। दोनों टैप को जब हम लोग ओपन करते हैं एक साथ तो इस टैंक को फिल करने में 3/8 आवर लेती है। यानी आपका 8 × 72 3 75/8 आवर लेती है। नेक्स्ट जो लाइन कह रहा है आपका कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब आपको क्या करना है, सेपरेटली यानी अलग अलग करके जो टैप है वाटर टैप उससे इसी टैंक को फिल करना है। तो इसमें कह रहा है जो लार्जर टैप है स्मॉलर टैप से 10 आवर कम लेती है। तो सबसे पहले हम स्मॉलर टैप को लेट कर लेंगे कि जो स्मॉलर टैप है x आवर में अकेले इस टैंक को फिल कर देगा। वैसे ही अगर हम लार्जर टैप की बात करें तो 10 आवर कम लगता है स्मॉलर टैप से, तो आपको क्या हो जाएगा, x माइनस 10 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों अगर हम कंबाइन करके एक साथ इस टैंक को फिल करने की बात करें तो 75/8 आवर लगता है। तो अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब आपको टाइम निकाल लेना है कि स्मॉलर टैप इस टैंक को कितने आवर में फिल करेगा, वैसे ही आपका लार्जर टैप इस टैंक को कितने आवर में फिल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है इन तीनों कंडीशन में पार्शली फिल की बात करेंगे और 1 आवर की बात करेंगे। यानी स्मॉलर टैप x आवर में कंप्लीटली इस टैंक को फिल कर देता है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, आपका 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट फिल करेगा। वैसे ही अगर हम लार्जर टैप की बात करें तो 1/x माइनस 10 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग आवर की बात करें कि 1 आवर में दोनों टैप मिलकर कितना टैंक को फिल करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 175/8 यानी आपका 8/75 आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया गया है तीनों में हम लोग 1 आवर करके निकाल रहे हैं। तो उसके बाद आपको करना क्या है, दोनों को कंबाइन कर लेना है।
इसको कंबाइन कर लेना है, इक्वल टू 8/75 लिख लेना है। इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और यहाँ से x का जो वैल्यू है फाइंड आउट करना है। जैसे ही x की वैल्यू निकल जाएगा तो आपका जो स्मॉलर टैप है उसका आवर निकल जाएगा। जितना भी यहाँ पे निकलेगा उसको अगर 10 से माइनस करेंगे तो लार्जर टैप का भी जो टाइम है निकल के आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर लें तो सबसे पहले आपको जो स्मॉलर टैप को लेट कर लेना है। लेट स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर, यानी जो स्मॉलर टैप है वो x आवर में जो टैंक गिवन है उसको फिल कर देती है। तो उसी स्मॉलर टैप का फिर 1 आवर में कितना उस टैंक को फिल करेगा वो निकालना है। तो पार्ट फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, अगर x आवर में पूरा कंप्लीटली टैंक को फिल कर देता है तो 1 आवर में तो उस 1 का x पार्ट करेगा, तो 1/x लिख देना आपको। वैसे ही हम लोग लार्जर टैप की भी बात कर लेंगे। तो लार्जर टैप फिल द टैंक इन स्मॉलर टैप से 10 आवर कम लेती है तो x माइनस 10 आवर हो जाएगा। अब इसी लार्जर टैप का 1 आवर में कितना उस टैंक को फिल करेगा उस पार्ट को निकाल लेंगे। तो पार्ट फिल बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा। स्मॉलर टैप और लार्जर टैप दोनों मिलकर उस टैंक को 3/8 आवर में कम्प्लीटली फिल कर देता था। यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया इसको सॉल्व कर देंगे। 8 9 जा 72 और 3 75/8 आवर, यानी 75/8 आवर में स्मॉलर और लार्जर दोनों कंबाइन होकर उस टैंक को फिल कर देगा। तो अब आपको दोनों मिलकर 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो 1/75/8 आ जाएगा। तो आपका 8/75 पार्ट को फिल कर देगा। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे निकल के आया है उसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दोनों टैंक मिलकर 1 आवर में इतना पार्ट को फिल करेगा। तो इससे आपका क्या होगा, जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं, इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले दोनों से हम एलसीएम ले लेते हैं। तो x माइनस 10, तो यहाँ पे आपका x माइनस 10 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा इक्वल टू 8/75। तो देखो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x प्लस x 2x आ जाएगा, माइनस 10 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वल की आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। इधर आपका 8 है, यहाँ पे आपका डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x और x माइनस 10, तो यहाँ पे 8x आ जाएगा। इसको आपको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 150x आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 8x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 80x आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे टर्म दिया गया है इक्वल के इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 8x का स्क्वायर माइनस 80x, यहाँ पे 150x प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे माइनस में है तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग लाइक टर्म को ऐड कर लेते हैं। 8x का स्क्वायर माइनस 230 और प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका सब इवन नंबर है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन ले लिए तो आपका 4x का स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। 2 को इधर लेके आएंगे तो 0 बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4x का स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0 बच गया। इस इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेते हैं। अब आपको या तो डी के थ्रू बनाओ या फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। तो हम लोग सिंपली मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बना लेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे जो 375 दिया गया है और जो 4 दिया गया है, सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका 375 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो आपका 1500 आएगा। और आपको लाना क्या मिडिल में, 115 लाना है। 1500 का एलसीएम या फैक्टर निकालो और आपको 115 लेके आना है। तो सिंपली आप देखोगे ये आपका 100 और 15, अब इजीली देख रहे हो इसका फैक्टर 100 और 15 बन रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1500 आ जाएगा, और दोनों को अगर माइनस करोगे तो माइनस 115 आ रहा है। यानी 115 को हम जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो किस में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, माइनस 100x में और माइनस 15x में। तो हम लोग यहाँ 4x का स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सिंपली इसमें से एक कॉमन और इसमें से एक कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम लोग 4x को कॉमन ले लिए तो आपका x माइनस 25 बच गया। यहाँ पे हम लोग माइनस 15 को कॉमन लिए तो x माइनस 25 बच गया। यहाँ पे जो भी कॉमन है दोनों सेम होना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 पुट कर दिए और x माइनस 25 इक्वल टू 0 पुट कर दिए। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पहला x की वैल्यू यहाँ पे माइनस से इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 4x मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
और आपका माइनस है तो x इक्वल टू 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 15/4 आ रहा है और x की वैल्यू 25 आ रहा है। यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू 2 आ गया, एक 15/4 आ गया और आपका x इक्वल टू 25 आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो x की वैल्यू किसके लिए वैलिड है। अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 15/4 ले लेते हैं तो मेरा x क्या हो जाएगा, स्मॉलर टैप है तो स्मॉलर टैप में इतना आवर लगता है, तो लार्जर टैप में कितना लगेगा, इससे 10 आवर कम लगेगा। 15/4 माइनस 10 आवर कर ले और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो -25/4 आता है। आवर कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं x इक्वल टू 15/4 वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो लार्जर टैप में जो वैल्यू है वो माइनस में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 15/4 नहीं होगा और सिर्फ और सिर्फ आपका x इक्वल टू 25 होगा। तो ये आपका क्या होगा, स्मॉलर टैप का निकल के आ जाएगा। वैसे ही हम लोग लार्जर टैप को इससे 10 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख रहे हैं hence the time taken by the smaller tap to fill the tank। स्मॉलर टैप को हम लोग x माने हैं और x का जो वैल्यू है 25 है तो 25 आवर आ जाएगा। वैसे अगर हम लोग लार्जर टैप की बात करें तो x - 10 आ जाएगा, तो 25 - 10 यानी 15 आवर। स्मॉलर टैप को 25 आवर लगेगा उस टैंक को फिल करने के लिए और आपका जो लार्जर टैप है उसको 15 आवर लगेगा उस टैंक को फिल करने के लिए। नेक्स्ट फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपका एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यहाँ पे आपका दो ट्रेन है, एक आपका एक्सप्रेस ट्रेन है और आपका एक पैसेंजर ट्रेन है। दोनों ट्रेन आपका मैसूर से बेंगलोर जा रहा है। जो मैसूर से बेंगलोर के बीच में जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है। यानी आपका एक सिचुएशन ले लेंगे पैसेंजर ट्रेन का और एक आपका ले लेंगे एक्सप्रेस ट्रेन का। और जो डिस्टेंस है दोनों केस में डिस्टेंस आपका 132 किलोमीटर ही है। हम लोग डिस्टेंस लिख लेते हैं 132 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था आपका और उसमें मैंने बताया था कि जो 3 फार्मूला है आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस का फार्मूला, सिर्फ आपको यही अगर डिस्टेंस का फार्मूला ही पता है काफ़ी है। आपको जो यूनिट है वो ध्यान रखना है, डिस्टेंस का किलोमीटर, टाइम का आवर और स्पीड का किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस दिया गया 132 किलोमीटर, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए भी 132 किलोमीटर हो जाएगा और आपका एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 132 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर जो कंडीशन है आपका, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहा है जो कि पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा है। एक्सप्रेस ट्रेन का कितना ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हम लोग सबसे पहले एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं जो आपका एवरेज स्पीड है किसका, पैसेंजर ट्रेन का, वो आपका कितना है x किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड ले लेते हैं पैसेंजर ट्रेन का, स्पीड कितना है आपका x किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही अगर हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो उसका स्पीड इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा था, x + 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस भी पता हो गया, स्पीड भी पता हो गया, तो हम लोग सिंपली टाइम निकाल लेते हैं दोनों का। तो जो टाइम है आपका, टाइम क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देख लो फॉर्मूला, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 132 और आपका स्पीड है x। इसका भी अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की भी टाइम की बात करें तो यहाँ पे 132 अपॉन x + 11 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे पहला ही लाइन में लिखा हुआ है अ एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह के लिख देंगे कि दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का कितना है, 1 आवर है। तो आपका टाइम 132 अपॉन x माइनस 132 x + 11, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1 आवर का है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम लोग x की जो वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन सिंपल, सबसे पहले हम लोग जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन को उसको लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम लोग जो दो ट्रेन दिया गया, एक पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, उसका कंडीशन को देख लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन में आपका डिस्टेंस 132 किलोमीटर है और एक्सप्रेस ट्रेन में भी जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर ही है। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को हम लोग लेट किए हैं x किलोमीटर पर आवर और आपका जो स्पीड होगा एक्सप्रेस ट्रेन का इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन का हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम सिंपली आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो 132 अपॉन x हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन का टाइम, और एक्सप्रेस ट्रेन को जो टाइम लगता है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 132 अपॉन x + 11 आवर हो जाएगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है उसको कितना टाइम लगता है, तो
तो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है। तो आपका टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना है, 132/x+11 है, और इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन का कितना है, 132/x, और आपको 1 आवर माइनस कर लेना है, तो -1। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, -1 को इक्वल के इधर लेके जा रहे हैं, और 132/x+11 को हम लोग इक्वल के दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, और -1 को इक्वल के दूसरे साइड लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग थोड़ा सा इक्वल के इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो x+11 आ गया इसका एलसीएम। यहाँ पे देखो x कैंसिल आउट हो जाएगा, x+11 से बच जाएगा, तो उसको हम लोग 132 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x+11 माइनस देना है। यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x आ जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है इसको इक्वल की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो आपका राइट साइड में जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखो 2, उसके बाद लेफ्ट साइड जाना है और ऐड करते जाना है, 2 + 3 5, फिर आपको 3 + 1 4, अगर कैरी हो तो कैरी भी दे देना है। अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के पास आने के बाद क्या लेफ्ट साइड में कोई और वैल्यू है नहीं है, तो 1 को फिर से लिख देंगे, अगर कोई वैल्यू होता तो ऐड कर लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपका राइट साइड में पहला नंबर है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, और लेफ्ट साइड को भी एक बार एज इट इज़ आपको लिखना है। अगर कैरी ओवर होगा तो ऐड करके लिखना है, इस केस में कैरी ओवर नहीं था तो हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। तो आपके पास 1452 आ गया। 132 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1452 माइनस 132x। अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एज इट इज़ लिख देंगे x+11। यहाँ पे देखो 132 वैल्यू सेम है तो काट देंगे, और सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ बच जाएगा। 1452 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस 11x। अब हम लोग 1452 को इधर लेके आते हैं, तो मेरा जो इक्वेशन बन के आ जाएगा x² प्लस 11x माइनस 152 और इक्वल टू 0। अगेन इसको आप या तो फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करो या फिर मिडिल टर्म, हम लोग मिडिल टर्म से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मिडिल टर्म से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1452 है, तो 1452 ही आएगा। अब इसका फैक्टर निकालना है या एलसीएम निकाल लो, प्लस माइनस करके प्लस 11 लेके आना है। तो सबसे पहले देखते हैं 1452 आया कैसे था, 132 को मल्टीप्लाई 11 से किए, तो हम लोग सबसे पहले 11 ही ले लेते हैं, तो आपका कितना आ गया, 132 आ गया। फिर से देखते हैं क्या 11 का ये मल्टीपल है कि नहीं है, तो आप देख सकते हो 11 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आ जाता है। उसके बाद यहाँ 12 बचा, अब इस 12 को हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर कितना होगा, 3 और 4 आएगा, तो मेरे पास क्या फैक्टर निकल के आ गया 1452 का, या एलसीएम कह लो 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको ही सॉल्व करना है, इसको प्लस माइनस करके आपको कितना लेके आना है, प्लस 11 लेके आना है। तो आप देख सकते हो 11 3 जा 11 4 जा, यानी 44 को माइनस करोगे 33 से तो आपका 11 आ जाएगा। तो मेरा एक 44 आ जाएगा वैल्यू, एक आपका 33 वैल्यू आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या 1452 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिर्फ चेक करना है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 44 को 33 से तो आपका 145 आएगा ही आएगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर 11x को किस में हम लोग तोड़े थे, प्लस 44x और माइनस 33x में, माइनस 1452 इक्वल टू 0। इसमें एक कॉमन, इसमें एक कॉमन, तो मेरा कॉमन x ले लिए तो x प्लस 44, यहाँ पे माइनस 33 कॉमन ले लिए तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। अगेन क्या करना है, x प्लस 44 इक्वल टू 0 लिखना है, और आपका x माइनस 33 इक्वल टू 0 लिखना है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, एक वैल्यू आ गया माइनस 44 और एक वैल्यू आ गया आपका 33। तो सिंपल हमको पता है मेरा जो x है, बेसिकली x क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन था, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो x इक्वल टू जो आपका माइनस 44 है ये वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 33 ही वैल्यू होगा। तो आपका एवरेज स्पीड कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेंगे कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो कि x था, जो कि x की वैल्यू कितना है 33 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही हम लोग एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकाल देंगे जो कि x प्लस 11 होता है, तो 33 प्लस 11 यानी 44 आ गया। तो आपका जो क्वेश्चन में दोनों का एवरेज स्पीड हुआ था, तो आपका पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड 33 आ गया, और आपका जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है, आपका एवरेज स्पीड है वो 44 किलोमीटर पर आवर आ गया।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर की बात कर रहा है और उसका एरिया गिवन है कितना है, दोनों का सम बेसिकली 468 मीटर का स्क्वायर है। नेक्स्ट है आपका इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24 मीटर। नेक्स्ट जो आपका बता रहा है कि जो आपका 2 स्क्वायर है उस दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर में जो डिफरेंस है 24 मीटर है। यहाँ पे जो आपका एरिया दिया गया है बेसिकली 2 स्क्वायर का एरिया दिया गया है और यहाँ पे आपका जो 2 स्क्वायर है उसके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया गया है और आपको साइड ऑफ द 2 स्क्वायर निकालना है। अगर हम लोग बात करें एक स्क्वायर का, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। इसका जो एरिया होता है बेसिकली साइड का स्क्वायर होता है और जो पेरीमीटर होता है बेसिकली वो 4 इंटू साइड होता है। दोनों स्क्वायर का साइड निकालना है, तो हम लोग 2 स्क्वायर को लेट कर लेंगे। स्क्वायर नंबर फर्स्ट है और स्क्वायर नंबर सेकेंड है। जो स्क्वायर नंबर फर्स्ट है उसका जो साइड है ए है और जो आपका स्क्वायर नंबर 2 है उसका जो साइड है बी है। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया सिंपल फर्स्ट के लिए ए का स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड के लिए बी का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का सम करोगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और गिवन कितना है 468। तो यहाँ पर आपका 468 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 साइड होता है। तो आपका पहला स्क्वायर के लिए जो पेरीमीटर होगा 4a हो जाएगा और जो दूसरे के लिए कितना आ जाएगा 4b आएगा और दोनों का डिफरेंस कितना है 24 मीटर है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 468 और एक आ गया 4a माइनस 4b इक्वल टू 24। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं आसानी से, तो a माइनस बी इक्वल टू 24 आ जाएगा। यहाँ पर आपका a माइनस बी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस बी को हम इधर लेके आ जा रहे हैं और 6 को इधर लेके आ रहे हैं, तो b की वैल्यू a माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ जो b की वैल्यू निकल के आया है इसी वैल्यू को हम इस b में पुट कर देंगे। यहाँ से आपका क्या होगा कि किसी एक का वैल्यू निकल के आ जाएगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका b वाला भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। इससे आपका a का वैल्यू निकलेगा और यहाँ से आपका b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सिंपली सबसे पहले साइड को लेट करेंगे, दोनों स्क्वायर का जो साइड है उसको लेट कर लेंगे। तो सिंपली लिखेंगे लेट द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर बी ए मीटर और बी मीटर। दोनों स्क्वायर यानी पहला स्क्वायर का आपका ए मीटर हो जाएगा साइड और दूसरे स्क्वायर का बी मीटर हो जाएगा। और वैसे ही उसका जो एरिया होगा पहला स्क्वायर का ए का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे का बी का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। दोनों का जो पेरीमीटर है एक का हम लोग 4a मीटर मान लेंगे और दूसरे का 4b मान लेंगे। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है दोनों का डिफरेंस कितना 24 है, तो सिंपली लिखेंगे 4a माइनस 4b इक्वल टू 24। यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले रहे हैं तो आपका 4 कॉमन आ जाए तो a माइनस 4 इक्वल टू 24। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल की दाएं तो डिवाइड आ जाएगा। हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे a माइनस बी इक्वल टू 24/4। यहाँ कैंसिल आउट करो 6 आ गया तो a माइनस बी इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल रहे हैं तो b को इधर लेके जाएंगे और 6 को इधर लेके आ रहे हैं। तो मेरा जो b की वैल्यू है a माइनस 6 हो रहा है। ध्यान रखना 6 को हम इधर लेके आ रहे हैं इसी वजह से माइनस 6 हो गया और माइनस b को हम इधर लेके जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। b की जो वैल्यू है a माइनस 6 आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एज ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है, दोनों स्क्वायर का जो एरिया है वो गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना गिवन है 468 मीटर का स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे जो b के जगह पे हम लोग a माइनस 6 पुट करेंगे तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस a माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 468 आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग जो यहाँ पे दिया गया है a माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को। यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पर a क्या है a ही है और b क्या आपका 6 है। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले को इस पे पुट करते हैं तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 6 और आपके पास क्या आ जाएगा 468 आ जाएगा। इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a इक्वल टू 468। अगेन इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 2a का स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36, 468 को इधर लेके आए तो माइनस 468 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग इजीली 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं तो 2a का स्क्वायर माइनस 12a
यहाँ पे सिंपली 36 को माइनस करेंगे 468 से, तो आपका -432 आ जाएगा 20। अब इसमें से हम लोग देखो जो वैल्यू है इवन नंबर है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास a का स्क्वायर -6a -216 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया फाइनल a का स्क्वायर -6a -216 इक्वल टू 0 आया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन फॉर्मूले यूज़ करो या मिडिल टर्म, तो हम लोग मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे जो 216 है, इधर 1 है तो 216 ही लेते हैं। इसका हम लोग फैक्टर या एलसीएम निकालते हैं और आपको -6 लेके आना है प्लस या माइनस करके। तो सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 4 5 जा 20, 16 4 जा 16, तो 54 आ गया आपका। 54 को देखोगे 3 से डिवाइड हो रहा है आपका, 18 3 जा, फिर से 3 से होगा 6, यानी फिर से 3 से करो तो 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, 4 3 3 3 2 आ रहा है। यानी आपका 4 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब इन सब को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लो और आपको प्लस माइनस करके -6 लेके आना है। तो यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 और 2 जा 18 ले लेते हैं हम, और 4 3 जा 12 ले लेते हैं। तो 18 को 12 से माइनस करने से तो 6 आ रहा है, यहाँ पे -6 लेके आना है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें माइनस लगा दो, तो -18 प्लस 12 ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 6a को किस में डिवाइड कर रहे हैं, -18a में और +12a में डिवाइड कर रहे हैं, यानी स्प्लिट कर रहे हैं। तो -216 इक्वल टू 0, इसमें एक कॉमन इसमें एक कॉमन। तो यहाँ पे a -18 और इसमें हम लोग 12 को कॉमन ले रहे हैं, तो a -18 अगेन a -18 इक्वल टू 0 और आपका a + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकल के आ जाएगा, a इक्वल टू 18 आ गया और आपका a इक्वल टू -12 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जो a या फिर जो आपका b है, बेसिकली साइड की बात करें, साइड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो a इक्वल टू 12 नहीं होगा, सिंपल a इक्वल टू क्या होगा आपका 18 हो जाएगा। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो a की वैल्यू निकल के आया है, उस a की वैल्यू को हम लोग जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट करेंगे, यानी b इक्वल टू a -6 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो b क्या था आपका a -6 था, तो a मेरा 18 आ गया, तो 18 - 6 डेट इज 12। तो यहाँ पे a 18 निकल के आ गया और b कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। तो अब अगर हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर की बात करें, दोनों का, एक का 18 आ जाएगा और दूसरा क्या आ गया, 12 आ गया। हम लोग लास्ट में बस स्टेटमेंट लिख देंगे, हिंस द साइड ऑफ द स्क्वायर आर 18 मीटर, एक का 18 मीटर आया है, दूसरा का 12 मीटर आया है। बस यही आपको लिख देना है। आज इस वीडियो में हम लोग जो 4.3 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किए। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 यानी जो 5 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।